नमस्कार। इस वक्त मैं बैठा हूँ रोहितास पाल जी, जिनकी पिछले दिनों उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। और अभी मैं बहुत ही भावुक हूँ। यहाँ पर मैं उनके परिवार के साथ यहाँ पर बैठा हूँ। उनको इंसाफ दिलाने के लिए मेरी कोशिश है कि उनको इंसाफ मिले। और मैं आज उनकी धर्म पत्नी के साथ बैठा हूँ। मैं उनसे कुछ चीजों कुछ कुछ सवाल करूंगा कि इंसाफ के बारे में वो क्या चाहती हैं, कि कैसे इंसाफ मिले। और मेरे पास शब्द नहीं है, मैं उनसे पूछूंगा। रोहितास पाल भैया को इंसाफ मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए? आप दो शब्द आप कहें भैया। हम सबको इंसाफ चाहिए। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे। बिना वजह बिना किसी कारण उनको ये किया गया है और हमें सबको इंसाफ चाहिए। एक एक इंसान को पकड़ना है, एक एक को नहीं छोड़ना है। जितने शामिल थे नगर का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उनको चाहता नहीं हो। क्या आपको भी ऐसा कुछ है क्या, कि कुछ उनकी किसी से झगड़े वगड़े कुछ ऐसे हो? किसी से कभी भी कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी, कोई कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करना उनको आता था। किसी से भी नहीं दुश्मनी थी हमारी। क्या कभी कोई थ्रेट्स वगैरह कुछ, क्या फिर उन्होंने कुछ बताया हो आपको कभी ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ तो इंसाफ किस तरीके से आप चाहती हैं? अपराधियों को कितनी सख्त सजा मिलनी चाहिए? जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो जैसा उन्होंने मेरे पति के साथ किया, उससे बढ़कर उनको सजा देनी चाहिए। हमें प्रशासन पे पूरा बिलीव है, पूरा विश्वास है कि वो सही लोगों को पकड़े और सारे सबूतों के साथ पकड़े। जो निर्दोष है उनको नहीं सजा होनी चाहिए, लेकिन जो दोषी है उनको बहुत ज्यादा से ज्यादा सजा देनी चाहिए। मतलब आपके कहना मतलब कि जो दोषी हैं उनको ही सजा मिले, ना कि निर्दोष को उनको सजा मिले, कि हत्यारे बाहर घूमने नहीं चाहिए। जी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो उस दिन जब रोहितास भैया जो मॉर्निंग में जब गए थे, और तो क्या बीच में भी घर आए थे कभी, मतलब उस दिन? नहीं, शाम को अक्सर आते थे लेकिन उस दिन नहीं आए थे। मतलब कभी भी? और इसके पहले कभी भी कोई थ्रेट्स के बारे में, कोई धमकी के बारे में कभी कुछ उन्होंने बातचीत, कभी कुछ था ही नहीं ऐसा? ऐसा कभी नहीं था कि कोई थ्रेट्स मिले हो, लेकिन जमीन अमीन की वजह से हम लोगों का वो सब बातें होती रहती थी। जमीन जो कन्हैया टाकीज का है उसकी वजह से बहुत सारी बातें होती रहती थी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, उनको किस तरीके से सजा मिलनी चाहिए? और क्या अपराधियों, अब ऐसा नहीं कि कोई किसी निर्दोष को सजा मिल जाए और अपराधी घूमते रहे और बाद में फिर खतरे की घंटी बजे। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? अपने शब्दों को दीजिए। निर्दोष को कभी सजा नहीं होनी चाहिए। जो अपराधी हैं वो बाहर ऐसे न घूम पाए, इसलिए प्रशासन को बहुत ही ध्यान से उनको भी करना चाहिए। जो सही अपराधी है, जो दोषी है उनको ही पकड़े, निर्दोषों को नहीं। मतलब अभी प्रशासन को और इस पे काम करने की आवश्यकता है, और उसको केस को और अच्छे से हैंडल करने की आवश्यकता है। जी हाँ, प्रशासन को और ध्यान देना होगा, क्योंकि जो शूटर है वो तो पकड़ा ही नहीं गया। और हमें तो इंसाफ तभी मिलेगा जब दोषियों को सजा मिलेगी, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, तभी हमें इंसाफ मिलेगा। एक अच्छा इंसान हमारे बीच से चला गया, और मैं यही निवेदन करना चाहूंगा, प्रशासन से भी कहना चाहूंगा, और जहां तक मेरी आवाज जा सके वहां तक मैं अपनी बातों को रखना चाहूंगा कि दोषियों को सजा मिले और रोहितास पाल जी को उनको इंसाफ मिले, ताकि ऐसे अपराधी, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके दिमाग में भी ऐसी बातें ना आए कि ऐसे आपराधिक घटनाएं करनी है। बस यही कहूंगा, इंसाफ मिले।